हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ली चैटलियर प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस और केमिकल इक्विलिब्रियम पर डिफरेंट कंडीशंस के इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में है उस केमिकल रिएक्शन को एक्सटर्नली अगर हम डिस्टर्ब करें तो वो जो केमिकल रिएक्शन है उस डायरेक्शन में खुद को मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से वो जो डिस्टर्बेंस उसमें आई है वो डिस्टर्बेंस कम या ख़त्म हो और जो हमारा रिएक्शन है वो दोबारा केमिकल इक्विलिब्रियम में आए। जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, सेकंड इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, या थर्ड इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर जो कि हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। और फोर्थ डिस्टर्बेंस जो है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट इन केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि ये चार ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो हम अगर किसी केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐड करें तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम कि हम जब कोई कंसंट्रेशन प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की ऐड करें तो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आते हैं। लेट्स से हमारे पास रिएक्शन है ए और बी रिएक्टेंट प्रोड्यूसिंग सी एंड डी प्रोडक्ट और ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जब ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है और हम ए की कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हैं यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ऐड करें तो जो ये रिएक्शन है ये चाहेगी कि ये ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे सो दैट ये दोबारा उसी मेंटेनेंस में आए, उसी इक्विलिब्रियम में आए। सो इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट ये ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और केमिकल इक्विलिब्रियम दोबारा रीएस्टेब्लिश हो, दोबारा आ जाए। जब कोई रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो और हम रिएक्टेंट को उसमें ऐड करें और ज़्यादा ऐड करें सो इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू यील्ड मोर प्रोडक्ट एंड रीएस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम। लाइकवाइज अगर हम उसमें प्रोडक्ट और ज़्यादा ऐड करें यानी डी को ज़्यादा उसमें ऐड करें तो रिएक्शन चाहेगी कि ये दोबारा रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोड्यूस करे सो दैट दोबारा ये अपना इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश करे, तो इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब समझते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जब हम किसी रिएक्शन को ईट दे रहे होते हैं, जबकि एक्सोथर्मिक में रिएक्शन से हमें ईट मिल रही होती है, यानी कि हम उसको ईट प्रोवाइड नहीं करते एक्सोथर्मिक में। सो वी कैन से एंडोथर्मिक में जो हमारे पास हीट है वो एज अ रिएक्टेंट एक्ट करता है, जबकि एक्सोथर्मिक में वो एज अ प्रोडक्ट एक्ट करता है। लेट्स से वी हैव अ रिएक्शन ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सी एंड डी। सी एंड डी हमारे पास प्रोडक्ट हैं। इट्स ए नेगेटिव हीट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट मीन्स जो हमारे पास हीट है वो एज अ प्रोडक्ट एक्ट करता है, वो आप ये समझ लें कि एक प्रोडक्ट है हमारे पास। अगर हम उसमें हीट और ऐड करें यानी कि उसमें हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, अगर हम उसमें हीट को और ज़्यादा ऐड करें किसी एक्सोथर्मिक में जो हमारे पास रिएक्शन है, इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हम उसमें आप ये समझ लें प्रोडक्ट और ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, तो इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू प्रोड्यूस मोर रिएक्टेंट एंड रीएस्टेब्लिश द केमिकल इक्विलिब्रियम। उसी तरह से ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है और वो एंडोथर्मिक है। इट मीन्स जो हमारे पास हीट है वो क्या है, वो हमारे पास एज अ रिएक्टेंट एक्ट करता है। अगर हम इसमें हीट और ज़्यादा ऐड करें, इन अदर वर्ड्स इसमें हम रिएक्टेंट और ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। एंडोथर्मिक में जब हम हीट और ज़्यादा ऐड करते हैं यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो रिएक्शन है हमारे पास वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है सो दैट जो केमिकल इक्विलिब्रियम है हमारे पास उसको दोबारा रीएस्टेब्लिश करे। इसी तरह से
जब टेम्परेचर नेगेटिव, इट मीन्स जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे इट मीन्स आप प्रोडक्ट को डिक्रीज़ कर रहे हैं। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। उसी तरह से जब एंडोथर्मिक हो और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं इट मीन्स आप रिएक्टेंट को डिक्रीज़ कर रहे हैं, सो इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दिस वाज इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। अब समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। इस इफेक्ट को समझने से पहले आपका मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मोल्स क्या होते हैं। सो लेट्स से वी हैव अ रिएक्शन जहाँ पे 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ डी। हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके टोटल 4 मोल्स हैं, जबकि प्रोडक्ट है उसके 2 मोल्स हैं। सो द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेसर देन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो रिमेंबर, ऐसे रिएक्शंस में जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे यानी या प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो जहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ है, जहाँ पे वॉल्यूम कम है उसको ज़्यादा फेवर मिलेगा, यानी उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और इसी तरह से जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है और अगर हम उसको इंक्रीज़ करेंगे तो उसको, जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है उसको ज़्यादा फेवर मिलेगा। सो लेट्स सी, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे तो 2D जो है उसको ज़्यादा फेवर मिलेगा। सो इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उसको ज़्यादा, जहाँ पे वॉल्यूम कम है वो उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। नाउ रिमेंबर, वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब आप वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं या प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं ये दोनों सेम बात हैं। उसी तरह से इस रिएक्शन में अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे एंड इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ करने पर जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है उसको ज़्यादा पेवर मिलेगा, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अब समझते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। ये इफ़ेक्ट समझने से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैटलिस्ट क्या करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज़ करता है, लेकिन खुद जो है उस रिएक्शन में डिज़ोल्व नहीं होता, उसमें वो खुद रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। बट रिमेंबर, कुछ कैटलिस्ट नेगेटिव होते हैं, यानी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जब कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में हो और अगर उसमें हम कोई कैटलिस्ट ऐड करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन जब हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन दोनों को तेज़ करता है, और जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में है वो जल्दी पहुंच जाता है, हम जल्दी केमिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं। कैटलिस्ट एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, उसको कम करता है, और उसके कम होने की वजह से जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों फास्ट हो जाते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप काइंडली वो देख लें सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस वाज रीचैटलियर प्रिंसिपल, उसके एप्लीकेशन एंड डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें सो दैट मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड कर लूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।